जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल बलूचिस्तान को लेकर मुझे आपके साथ बातचीत करनी थी। जिस प्रकार से ट्रेन को बलूचिस्तान में हाईजैक किया गया बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, फिर हमने देखा कि संडे को एक और खबर आई कि बलूचिस्तान की कॉन्वॉय को उड़ा दिया गया और उसमें बलूचों का दावा है कि 90 से ज्यादा पाक सैनिकों को मार दिया गया। अब खबरें आ रही हैं कि कुछ और अटैक भी हुए हैं और इसके बाद जो है पाक आर्मी के अंदर एक भगदड़ सी मची हुई है। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में जाने से पाकिस्तान के सैनिक बच रहे हैं और एक रिपोर्ट तो यहां तक कह रही है कि कई लोगों ने पिछले एक महीने के अंदर पाक आर्मी की नौकरी छोड़कर सऊदी यूएई में जाकर दूसरा काम करने का फैसला तक कर लिया है। तो क्या ये बलूचिस्तान की मूवमेंट सर, और क्या वाकई में ये इतना जबरदस्त उफान इसके अंदर आ गया है कि पाकिस्तान इसे कंट्रोल करने में अब नाकाम साबित हो रहा है? देखो, बलूच बलूच का जो एक्शन शुरू हुआ है अभी और जो स्टीम पकड़ रहा है, ये काफी टाइम तक होना था, पर धीरे धीरे करके पिकअप हो गया और ये एक्सपेक्टेड है। कितना आप दबाव पॉपुलेशन पर डालोगे और वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अभी तक एक खबर के अंदर थोड़ी हैरानगी है, वो अभी तक निकला नहीं। पाकिस्तान के बलूच रेजिमेंट जी। इसकी क्या स्थिति है, अभी तक वो कोई खबर निकली नहीं। उनके पास बहुत बलूच रेजिमेंट है। 27 रेजिमेंट है शायद। अब इन बटालियंस के अंदर क्या स्थिति है, क्या फीलिंग है, कितना वो सिंपथाइज कर रहे हैं, ये अभी तक इनपुट्स है नहीं। पर जरूर है कि बलूच एक तरफ, टीटीपी एक तरफ, दबाव पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बहुत आ रहा है। अब कितने इंसिडेंट्स हुए, कितने कैजुअलिटीज हुई, क्या बलूच का स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी का स्टेटमेंट करेक्ट है? हो सकता है दोनों एग्जैजरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी डाउन प्ले कर रहा है कैजुअलिटीज, जी। बलूच एग्जैजरेट कर रहा है कैजुअलिटीज। तो कहीं फिगर बीच में है, पर यह मैसेज बहुत क्लियर है। जो ट्रेन इंसिडेंट का मैसेज है, पहली बार एक ट्रेन को हाईजैक किया है, जी। उसके अंदर जितने पैसेंजर्स थे उनको लिए हैं और जो नहीं चाहिए उनको रिलीज कर दिया है। मैसेज क्लियर है कि हम नॉन बलूच को छोड़ेंगे नहीं। और ये मैसेज है कि भाई जो नॉन बलूच है वो इनवेरेबली पंजाबी है और उनको हम छोड़ेंगे नहीं। और अगर वो कहीं भी पाकिस्तान आर्मी के साथ लिंक्ड हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लिंक्ड हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो मैसेज दे रहे हैं, ये बड़ा क्लियर मैसेज है। और ये इंसिडेंट्स अब बढ़ेंगे। पाकिस्तान के पास लिमिटेड चॉइसेस हैं। जी। लेकिन ये जो ताकत अब हमने देख रहे हैं 2023, 24, 25 में बलूचों को मिली है, जो उनके पास वेपन्स हैं, जिस तकनीक से वो अटैक कर रहे हैं, इस ताकत के पीछे कोई तो होगा सर। क्योंकि DGIS-PR अहमद शरीफ चौधरी तो सीधा हिंदुस्तान अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रॉ इस पूरे मामले को करवा रही है। देखो, पाकिस्तान ने कभी अपने ऊपर जिम्मेवारी ली नहीं है। जी। अगर कोई चीज हो वहां पे, अगर ड्राउट आए या फ्लड्स आए, तो कोई और जिम्मेवार है। पाकिस्तान ने अपने ऊपर कुछ नहीं जिम्मेवारी ली है हिस्टोरिकली। उन्होंने कभी डैम्स बनाई नहीं, उन्होंने कभी फ्लड प्रिवेंशन किया नहीं। पर वो आएगा तो इंडिया रिस्पॉन्सिबल है या अफगानिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। जहां तक बलूच का सवाल है, इनका लीडरशिप ईरान में है, जी। पाकिस्तान को पता है। पर वो ईरान के साथ डिप्लोमेटिकली डील करना चाहेंगे। मिलिटरीली करेंगे तो ईरान वापस देगा। जी। अच्छा, इनके बेसिस अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान आसान से मुर्गा है क्योंकि अफगानिस्तान वीक है। जी। अगर अफगानिस्तान को ब्लेम करो, दुनिया सपोर्ट करेगी क्योंकि उनको पता है तालिबान सरकार है। इंडिया तो परपेचुअल है, कुछ भी होगा पाकिस्तान में इंडिया जिम्मेवार है। अगर उधर ड्राउट आएगा तो इंडिया ने वो पानी रोक दिया, अगर फ्लड्स आएंगे तो इंडिया ने पानी छोड़ दिया। क्या चीज है जो पाकिस्तान में हुआ है और इंडिया जिम्मेवार नहीं है? अब जो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, इनका इनकम कम हो गया क्योंकि फाइनल दुबई में हुआ, इंडिया जी। जिम्मेवार।
क्या चीज है जहां जिम्मेवार नहीं है? ठीक है, मेरे दो बस सवाल ये और हैं। जी कि सर। उनको, वो डरते हैं ईरान को ब्लेम करने में। ओके। अफगानिस्तान आसान है, अपने अंदर कभी मुड़ के देखा नहीं। कल भी प्रधानमंत्री ने यही बोला, कम से कम अपने अंदर मुड़ के तो देखो आपने क्या गलतियां की हैं लोगों के ऊपर कि बिल्कुल वो सर। इससे भड़क के खड़े हैं। कभी आपने वो सोचा है? वो कभी देखा ही नहीं। जी, दो पॉइंट और सर जिस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी जानकारी दें हमें। एक तो ये कि क्या अमेरिका और सीआईए के रोल को डिनाई किया जा सकता है, जिस प्रकार से यहाँ से सीपैक गुजरता है और ये अमेरिका इसे मानता है कि ये उसके लिए ठीक नहीं है, हिंदुस्तान के लिए भी ठीक नहीं है। तो जो ताकत इस वक्त बलूचों को मिल रही है, क्या हम एक सीआईए का रोल देख सकते हैं इसके पीछे? बलूचों को ताकत के लिए क्या चाहिए? लोग वैसे ही पाकिस्तान से गुस्से में हैं। जी। सबसे जो प्रोविंस जिसके अंदर कुछ नहीं है पर मैक्सिमम रिसोर्सेज है, वो बलूचिस्तान है। गैस वहां से सिंध और पंजाब जा रही है, जी। को नहीं मिल रही। सारा कुछ उधर से बाहर जा रहा है, वहां कुछ नहीं है। तो पॉपुलेशन तो उनके खिलाफ खड़ी होगी। यूएसए और सीआईए को कुछ खास करना नहीं है। जितने यूएसए के हथियार पड़े थे अफगानिस्तान में, वो सब जगह बिक गए हैं। उसमें यूएस और सीआईए को कुछ करना नहीं है। ठीक है, इनकम इन जी। लोगों के पास बहुत है। बलूच जो बाहर बैठे हुए हैं उनके पास बहुत कुछ है देने की। इनको कुछ नहीं करना है। यूएस और सीआईए तभी आएंगे अगर कोई प्रॉब्लम आए या फिर यूएस को कुछ ज्यादा जरूरी हो। अपने ओके। आप बलूच सीपैक को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ग्वादार उनके लिए घाटा है। उनको क्या मिला सीपैक से? अगर कुछ मिला होता तब जरूरी होता कि उनको कुछ कहीं ना कहीं पे कुछ करना पड़ेगा। ठीक सर। अभी तक तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, सब कुछ अपना अपने आप हो रहा है तो जरूरत नहीं है करने की। लेकिन बस एक आखिरी सवाल जो शायद पूरी चर्चा का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के हुक्मरानों को क्यों ऐसा लगता है कि डंडे से ही हर चीज का हल हो सकता है, जिस प्रकार से वो खैबर पख्तूनवा में पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, बलूचिस्तान में ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। क्या एक बातचीत का टेबल भी तो एक तरीका होता है? क्या उनके नेताओं को इसका पता नहीं है कि कई समस्याओं का हल बातचीत के जरिए भी होता है? 1971 में क्या किया था? उस समय बातचीत करी थी। उसीलिए तो इंडिया गया था अंदर। अगर उन्होंने बातचीत करी होती तो अभी तक पाकिस्तान खड़ा होता। बातचीत करी नहीं, ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया और लाखों लाखों लोगों को मारा और रेप किए। उसीलिए तो सिनेरियो बदल गया, उसलिए तो बांग्लादेश पैदा हुआ। उनके लिए हिस्टोरिकली ये तरीका रहा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि लोगों को अपनी तरफ लाना चाहिए। जी। पर अब हालात इस लेवल पे पहुंच गए कि अब आप मुड़ के भी अगर चेंज करना चाहो तो मुश्किल है। और उनके पास ऑप्शंस अभी बहुत कम है। मेन प्रॉब्लम यह है कि किससे बात करो। बिल्कुल सर। टीटीपी से बात करने की कोशिश करी, वो बैकफायर हो गया। बलूच उनसे बात करना नहीं चाहता और उनके डिमांड्स ये लोग मीट नहीं कर सकते। नहीं तो अगर बातचीत कर लेते तो बहुत फर्क आता, पर अभी बहुत लेट है। अब उन लोगों के पास इस हालत में है कि उनको अब लड़ना ही है देश को एक रखने के लिए। चलिए, और ये देखना है कि कब तक देश को एक रख पाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन शुक्रिया, आपने आज सुबह सुबह समय दिया मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। थैंक यू सर। जय हिंद। टेक केयर सर। थैंक यू। थैंक यू राजेश।